मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हम क्लास फर्स्ट ईयर की मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, और जिसमें हम लेक्चर नंबर 10 जो सेकंड 50% है, हम सेकंड 50% में चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 7 यानी कि प्रोबेबिलिटी शुरू की हुई है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है रिज़्क़ की। अल्लाह पाक ने हमें एक ज़िंदगी अता की और एक मौत। लास्ट लेक्चर में हमने ज़िंदगी और मौत की दुआ याद की, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। ज़िंदगी और मौत अता करने के बाद अल्लाह पाक ने इन दो चीज़ों के दरमियान यानी ज़िंदगी और मौत के दरमियान हमारा जो अपना ज़ाती काम है वो ये कि सीखना, इल्म हासिल करना, इन दोनों के दरमियान में हमने इल्म हासिल करना है। इल्म की दुआ हमने याद की, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़ियन वासियन हमीकन। और इसके साथ साथ ज़िंदगी और मौत के दरमियान नंबर 1 काम हमारा है इल्म को सीखना। वो इल्म ये किताबों से हो, वो इल्म ज़िंदगी का हो, वो इल्म बिज़नेस में जाके आए, या वो इल्म बुढ़ापे में जाके कहीं पे भी गोद से लेके, माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म ही सीखते रहते हैं। और इल्म के साथ साथ ज़िंदगी और मौत के दरमियान हम जो दूसरा काम करते हैं वो होता है रिज़्क़ कमाना। तो रिज़्क़ कमाने की दुआ हम अब पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता फरमा, रिज़्क़न, रिज़्क़ अता फरमा। रिज़्क़ कैसा हो? हलालन, हलाल हो, तय्यबन, तय्यब, पाक हो, मुबारकन, वो मेरे लिए और मेरे जिस्म के लिए मुबारक हो, वासियन, और वसी हो, मिन इंदिक, और ए मेरे अल्लाह जो रिज़्क़ तू मुझे अता फ़रमाए वो किसी वसीले के साथ, किसी इंसान के ज़रिए के साथ ना अता फ़रमा, बल्कि ए अल्लाह तू ख़ुद रिज़्क़ मुझे अता फ़रमा, मुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना बनाई। मिन इंदिक, जनाब से, अपनी जनाब से रिज़्क़ डायरेक्ट हमें अता फ़रमा। इसके साथ हम दूसरी बात करते हैं मोहब्बत रसूल से दिलों को पुरनूर करने की, जिसमें हमने ज़िक्र सबसे पहले ये कहा कि जब हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे तो उनसे मोहब्बत होगी, और जब उनसे मोहब्बत होगी तो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएंगे, और जब उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएंगे तो हम कामयाबियों के रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो ज़िक्र दुरूद इब्राहीमी जो हमारे रब ने हमें सिखाया, और सिखाने के बाद हमें पाबंद किया दिन में 5 मरतबा हर नमाज की दूसरी रकात में अदब एहतराम के साथ बैठ के बावुज़ू हो के ये दरूद अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करो। जब दिन में 5 मरतबा हमारा रब हर नमाज की दूसरी रकत में हमसे पढ़ा रहा है तो क्यों ना हम इसका विर्द और ज़्यादा कर लें। तो
तो दरूद इब्राहिमी का दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा हिस्सा, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमा। किन पर? आला मुहम्मदिन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और बरकतें नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। कमा, जिस तरह, जैसे कि, फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिकता, ए मेरे अल्लाह आपने जिस तरह बरकतें नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आली इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर जिस तरह बरकतें नाजिल फरमाई, उस तरह की बरकतें अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और औलाद पर भी बरकतें ही बरकतें उस तरह की नाजिल फरमाएँ। इन्नका, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, हमीदुन, दुनिया में कायनात की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं। इन्नका हमीदुन मजीद, और ए मेरे प्यारे अल्लाह आपकी शान सबसे आला है। ये था दुरूद इब्राहीम का तर्जमा बलफ्ज़ ब मुहावरा। अब हम एक मरतबा अपना लेक्चर आगाज़ करने से पहले दुरूद इब्राहीमी कंप्लीट पढ़ते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ कर। अब मैं आपको तर्जमा नहीं बताऊंगा, अब सिर्फ हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे आस्ता आस्ता। आप उसका तर्जमा ख़ुद रिमाइंड करें अपने जहन में। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आल इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। आमीन। अल्लाह पाक हमें ये दरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, और इस दरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल को ए अल्लाह पाक पर नूर कर दे, पैदा फरमा दे। आमीन। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 2, जो मेरी अपनी बनाई हुई एग्ज़ाम्पल है, वहाँ से करेंगे। हम बुक की एग्ज़ाम्पल नंबर 2 नहीं कर रहे। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैंने खुद कुछ एग्ज़ाम्पल्स को तरतीब दिया ताकि वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं। मैंने पहली एग्ज़ाम्पल जो लास्ट लेक्चर में यहाँ पे सिंगल कॉइन की दी, और सिंगल कॉइन पर मैंने तकरीबन 6 और 6 12 क्वेश्चन बोर्ड पे करके दिखाए, और 6 क्वेश्चन आपको घर के लिए करने के लिए दिए थे, यानी कि एट लीस्ट वाले मैंने करवा दिए थे, एट मोस्ट वाले सवाल आपने खुद करने थे। तो 6 और 6 12 और 6 18 सवाल दिए थे, यानी कि मैंने सिंगल कॉइन को थ्रो किया और सिंगल कॉइन को थ्रो करके 18 क्वेश्चंस खुद से डेवलप किए और उनके आंसर्स बनाए, तरीक़ाकार सिखाया। मुझे मालूम है कि मुझसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वो एग्ज़ाम्पल समझ नहीं आई होगी, लेकिन ये मैं अपने चांस के मुताबिक बता रहा हूँ। तो
इंशाअल्लाह हम जब इसकी दूसरी एग्ज़ाम्पल करेंगे तो उन सारे बच्चों को पहली एग्ज़ाम्पल भी समझ आ जाएगी और दूसरी भी, और वो इस काबिल हो जाएंगे कि तीसरी, चौथी और पांचवी एग्ज़ाम्पल्स खुद कर लें। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पर मुश्तमिल आज हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, एग्ज़ाम्पल नंबर 2। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ये किसी बुक में शायद ही आपको मिले इस अंदाज में, जिस अंदाज में मैं करवा रहा हूँ। हम बात करते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। बस जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? हमारे पास डिसीजन था टोटल आउटकम 2 रेज़ टू पावर n। n जनाब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टू टॉस्ड। आपने कितने कॉइन्स को टॉस किया है? यहाँ पे 2 कॉइन्स को, लिहाजा आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू 2। देन हम बात करते हैं टोटल आउटकम 2 रेज़ टू पावर 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 करने से हमारे पास आंसर क्या आया? वो तो 4 आ गया। अब वो 4 आउटकम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सीरियल नंबर 1, 2 और 3 और 4 यहाँ पे आउटकम कैसे बनाते हैं? ये जो 2 आउटकम होते हैं ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, लेकिन एक कॉइन पे आउटकम या तो हेड होगा या टेल होगा। तो इसकी पावर कम करें। 2 की पावर हमने जब कम की 2 की पावर 2, हम सपोज करते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपने ज़हन में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बोर्ड पे सिखा रहा हूँ आपको। 2 रेज़ टू पावर 1, यहाँ पे पावर क्या थी? 2। अब हम इसकी पावर कम करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 1, आंसर इज़ 2। और मज़ीद कम करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0, आंसर इज़ 1। अब पहला आंसर 2 आया है तो हेड को 2 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेड हेड, और टेल को भी 2 टाइम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टेल और टेल। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। इसके बाद हमारे पास 1 है। अब हम 1 टाइम हेड लिखेंगे, और 1 टाइम टेल लिखेंगे। यहाँ पे टेल आ जाएगा और 1 टाइम हेड, और यहाँ पे 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, फिर 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल। तो ये टोटल आउटकम हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक होगी बात? अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है? हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड व्हेन, ये यहाँ लिखते हैं, व्हेन सिंगल, अब सिंगल तो नहीं ना, अब तो 2, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ये हमारा पहला सवाल है और इसका सिर्फ जवाब लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास पहला सवाल ये बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड इज इक्वल टू,
टोटल आउटकम कितने हैं वो नीचे लिख देंगे 4। यहाँ पे देखें 4, 1 2 3 4 आउटकम हमारे पास टोटल है। अब इन 4 आउटकम में से कितने आउटकम हैं जो फेवर करते हैं ज़ीरो हेड को। जब हम हेड की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं हेड। इसमें हेड कितने हैं ज़रा गिन के बताओ। पहले आउटकम में हाउ मेनी हेड्स, ये 2 हैं। इसमें कितने हेड हैं, हेड और टेल, एक हेड है। इसमें कितने हेड हैं, इसमें भी एक है। इसमें कितने हेड की तादाद है, इसमें 0 है। तो कितने आउटकम हैं जिनमें हेड की तादाद 0 है। 1 2 3 4 आउटकम हैं। इन 4 आउटकम में से कितने आउटकम हैं जिनमें हेड 0 है। तो 0 आउटकम वाला सिर्फ एक हेड, एक आउटकम है जो नंबर 4 है जिसमें टेल लिखा हुआ है। तो सिर्फ एक आउटकम हमें फेवर कर रहा है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 और यही हमारा आंसर है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ जो मैं खुद से बना रहा हूँ, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं 1 हेड या फिर आ हेड, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब मेरे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। अब नीचे टोटल आउटकम जो है वो तो हमारे पास है 4। अब 1 हेड वाले कितने हैं, इसमें कितने हेड हैं, 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 0। अब 4 आउटकम हमारे पास मौजूद है। इन 4 आउटकम में से कितने आउटकम हैं जिनमें हेड 1 हेड मौजूद है। तो नज़र आ रहा है 1 हेड वाला एक ये है, 1 हेड वाला एक ये है। तो कितने आउटकम है जिनमें 1 हेड है, वो है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/4 इज़ द आंसर, या फिर इसको कैंसिल करके 1/4 लिख दें, सॉरी 1/2, या उसे डिवाइड करके 0.5 लिख दें। वो तो बात का मसला है, यहीं पे छोड़ दें तब भी ठीक है। हमारा तीसरा सवाल बनता क्या है, हमारा तीसरा सवाल बनेगा जनाब, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। हम यहाँ पे तीसरे सवाल की बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। तो टोटल आउटकम हम देखते हैं कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम हमारे पास 4 हैं। अब इन 4 आउटकम में कितने आउटकम है जिनमें 2 हेड मौजूद हैं। हमारे पास पहला आउटकम में ये है, इसमें कितने हेड हैं, 2, इसमें कितने हेड हैं, 1, इसमें 1, इसमें 0। 2 आउटकम वाले कितने आउटकम हैं, 2 आउटकम वाले, 2 हेड वाले सिर्फ एक आउटकम है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 और यही इसका आंसर है। और इसका चौथा सवाल बनेगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी बताएं। हम यहाँ पर बात करते हैं चौथे सवाल की, वो है जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। टोटल आउटकम हमारे पास 4 है। अब 3 हेड वाले आउटकम बताएं, इसमें कितने हेड हैं, 0, इसमें हाउ मेनी हेड्स, 1, इसमें 1 और इसमें 2। 3 वाला कोई है, कोई आउटकम 3 वाला नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 0/4, आंसर 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, अब मेरे बच्चों को क्वेश्चन बनाने की टेक्निक आ गई है। जब आप प्रोबेबिलिटी में खुद क्वेश्चन बनाएं और उसका आंसर भी खुद देंगे तो प्रोबेबिलिटी में दिए गए क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3
लेस देन 0 हेड, लेस देन 0 हेड, 0 हेड से कम। मैं यहां पे लिखूंगा 4 के बाद 5वां सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 0 हेड। नीचे टोटल आउटकम 4 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं जनाब? वो तो हम 4 लिखेंगे, लेकिन यहां पे देखें, लेस देन 0 हेड, 0 हेड और उससे कम, बल्कि 0 हेड से कम। इसमें कितने हेड हैं? 0। इसमें हेड 1, इसमें हेड कितने? 1, इसमें हेड कितने? 2। 0 से कम तो कोई नहीं है, 1 भी 0 से ज़्यादा है, 1 भी और 2 भी। 0 से कम कौन से होते हैं? वो नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव यहाँ पे कोई भी नहीं है। लिहाजा जब कोई ना हो तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे? लेस देन 0 हेड, कोई भी नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 0/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनेगा जनाब, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1 हेड? 1 हेड से लेस, यानी कि आपने देखना है 1 हेड से कम। तो यहाँ पे आपके पास छठा सवाल बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1 हेड। टोटल आउटकम आपके पास 4 हैं, इसलिए आप इसे डिवाइड कर देंगे 4 पे, और 4 पे डिवाइड करने के बाद अपने आउटकम्स में देखें, लेस देन 1 हेड, 1 हेड से कम। हाउ मेनी हेड? 2 इज नॉट लेस देन 1। 1 तो 1 है, 1 से लेस तो नहीं है, इसमें भी 1 और इसमें 0, तो 0 इज द लेस देन 1, 0 इज द लेस देन 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन 1 हेड, 1 हेड से कम 0 हेड। 0 हेड वाले कितने हैं इधर? 1, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों को पता चल चुका होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन, यहाँ पे 1 की जगह पे हम 2 लिख देंगे कि 2 हेड से लेस होना चाहिए, 2 हेड या 2 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 6 और यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, और आगे 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 हेड्स। लेस देन 2 हेड, 2 हेड से कम हो। टोटल आउटकम आपको पता है 4 है, और 2 हेड से कम, 2 से कम क्या होता है? 2 से कम 1 और 0, और 0 से कम सारे। उसने कहा लेस देन 2 हेड, 2 हेड से कम, 2 से कम यानी कि 1 वाले। यहाँ पे देखें 1 वाले आउटकम कितने हैं? 1 वाले आउटकम, एक ये 1 हेड वाला है, एक ये 1 हेड वाला है। लेस देन 2 से कम 1 वाले, और 2 से कम 1 वाले, और 0 वाले। और 0 वाले कितने हैं? वो ये। कितने आउटकम हैं जो कि फेवर करते हैं लेस देन 2 हेड को? 2 हेड से कम वालों को। तो 2 हेड वाला सिर्फ एक है, इसमें भी 2 हेड से कम है, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 आउटकम हमें फेवर कर रहे हैं लेस देन 2 के लिए, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं अपने पास से, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 हेड। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? 3 हेड। तो इधर हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 हेड। 3 हेड और 3 हेड से ज़्यादा वाले, सॉरी एटलीस्ट नहीं, लेस देन 3 हेड से कम वाले। 3 हेड से कम किसे कहते हैं? 3 हेड से कम 2 हेड वाले, इट्स लेस देन 3 हेड।
1 हेड वाले इट्स आल्सो लेस देन 3 हेड, और 0 हेड वाले तो कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं हमें फेवर कर रहे हैं जनाब, टोटल आउटकम 4 हैं और उनमें से चारों के चारों ही फेवर कर रहे हैं, तो आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा लेस देन की जगह पे हम लिखेंगे मोर देन। यहाँ पे बात आ गई मोर देन 0 हेड। हमारे पास पहले 4 सवाल, फिर 4 सवाल। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे? ये है जी 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 0 हेड। 10th क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 हेड। और 12th क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 हेड। ये हमने खुद से क्वेश्चंस डेवलप करने हैं और ख़ुद से आंसर देना है और कोशिश करना है कि सही हो जाए। मोर देन 0, 0 से ज़्यादा वाले, 0 से ज़्यादा कौन है? 1 और 2। अब यहाँ पे 0 से ज़्यादा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, तो हाउ मैनी आउटकम टू फेवर द मोर देन 0 हेड? वेरी गुड। टोटल आउटकम कितने हैं जनाब? 4। उनमें से 0 हेड से ज़्यादा 3/4। यहाँ पे बात करते हैं मोर देन 1 हेड, 1 हेड से ज़्यादा। 1 हेड से ज़्यादा कितने हैं जनाब? 1 हेड से ज़्यादा 2 कहते हैं, 2, 3, 4, तो मोर देन 1 इट्स 2। 2 वाले कितने? 2 वाले वो हमारे पास 1 है। मोर देन 2 हेड, 2 हेड से ज़्यादा वाले। अब मुझे बताएं यहाँ पे कितने हेड हैं? 0, यहाँ पे हेड 1, यहाँ पे हेड 2, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2। क्वेश्चन इज मोर देन 2 हेड। नीचे तो टोटल आउटकम 4 आएगा और 2 हेड से ज़्यादा कोई भी नहीं है, और 2 हेड से ज़्यादा जब कोई नहीं होगा तो 3 हेड से ज़्यादा भी कोई नहीं होगा, तो 3 हेड की भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0/4, इट्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम बना सकते हैं, वो क्या है? हमारा क्वेश्चन है जनाब 13 क्वेश्चन, वो है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 0 हेड। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बनेगा एट लीस्ट 2 हेड। 16 क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3 हेड। नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट के साथ एट मोस्ट 1 हेड। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड। और नेक्स्ट बनेगा हमारे पास 10
प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट यहाँ पे 0 हेड लिखेंगे पहले, यहाँ पे हमने 1 हेड लिखना था, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 हेड और प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 3 हेड। ये हमारे पास क्वेश्चंस खुद ब खुद बन रहे हैं और ख़ुद ब खुद इनके आंसर्स भी आ रहे हैं। पहले था 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। फिर इन्हीं 4 सवालों को हमने क्या किया, लेस देन के साथ किया। फिर इन्हीं 4 सवालों को मोर देन के साथ किया। फिर इन्हीं 4 सवालों के साथ हमने एटलीस्ट 1 2 3 4, फिर हमने 1 2 3 4 सवाल हमने एट मोस्ट के साथ किए और ये हमारे पास 20 क्वेश्चन डेवलप हुए। हमारे पास अभी ये जो हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया। अब मुझे कोई बच्चा बताए ना ज़रा, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 0 हेड हो, 0 हेड से कम ना हो। इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हेड और 0 हेड से ज़्यादा। एट लीस्ट का मतलब है 0 हेड और 0 हेड से ज़्यादा। 0 हेड वाले भी शामिल हों और 0 हेड से ज़्यादा वाले भी शामिल हों। तो 0 हेड वाला 1 है और 0 हेड से ज़्यादा वाले, ये 1 भी 0 हेड से ज़्यादा होता है और 2 भी 0 हेड से ज़्यादा होगा। तो ये चारों के चारों हमें फेवर करेंगे, लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 4/4 इट्स इक्वल टू 1 और ये हमारा आंसर है। एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ज़्यादा हो। 1 वाले हों और 1 से ज़्यादा वाले हों। 1 वाले को कितने हैं यहाँ पे? 1 वाले, ये एक 1 वाला है, 1 हेड और ये भी 1 हेड और 1 हेड से ज़्यादा यानी 2 हेड। तो 1 और 1 से ज़्यादा वाले कितने बने मेरे पास? 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका आंसर है जनाब 3/4 और यही आंसर है। एट लीस्ट का मतलब होता है माय डियर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 2 हेड से ज़्यादा वाले हों और 2 हेड भी हों। तो वहाँ पे 2 हेड से ज़्यादा मतलब 3। 2 हेड से ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि 2 और 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा तो 3 है, 3 आउटकम नहीं है, 3 हेड वाला आउटकम नहीं, 4 आउटकम वाला हेड नहीं है, सिर्फ 2 आउटकम वाला है। तो 2 आउटकम वाले कितने हैं जनाब? ओनली 1/4 और यही आंसर है। एट लीस्ट 3 हेड, एट लीस्ट का मतलब तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। 3 हेड का मतलब 3 हेड वाले और 3 हेड से ज़्यादा वाले। यहाँ पे 3 हेड वाला कोई नहीं है और 3 हेड से ज़्यादा वाला भी फिर नहीं होगा। तो 0/4 इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। एट मोस्ट का मतलब क्या होगा जनाब? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू 0 हेड, 0 हेड हो और 0 से कम। यहाँ पे 0 हेड वाला कोई नज़र आ रहा है आपको? सिर्फ एक ये। और 0 हेड से कम यानी -1, -2, -3 वो कोई नहीं है। तो 0 हेड वाले कितने? 0 हेड और 0 हेड से कम वाले वो है हमारे पास 1 आउटकम टू फेवर 0 हेड और लेस देन कोई भी नहीं है तो 1/4। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। 1 और 1 से कम, 1 वाले और 1 से कम, मतलब 1 वाला ये है, 1 वाला ये है और 1 से कम 0। तो ये 3 हो गए। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या है? 3/4। एट मोस्ट ग्रेटर देन
इक्वल टू, एट मोस्ट का मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, इससे एट मोस्ट, सॉरी लेस देन की बात हो रही थी, एट मोस्ट में हम लेस देन इक्वल टू, 2 हेड वाले और 2 हेड से कम, 2 हेड वाले कितने, 2 हेड वाला 1 है, और 2 हेड से कम वाले, ये भी 2 हेड से कम, ये भी 2 हेड से कम, और ये भी 2 हेड से कम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर इसका क्या है जनाब, इज इक्वल टू 4/4। और इसी तरीके से एट मोस्ट 3 हेड, एट मोस्ट 3 हेड में हम बात क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हों, 3 वाला तो वैसे ही कोई नहीं है, और 3 से कम वाले, तो 3 से कम लेस देन इक्वल टू 3 से कम, वो भी हम 4/4 आंसर लिखेंगे। अब ये हमारे पास तकरीबन 20 सवाल हमने इस एग्ज़ाम्पल से निकाले हैं, और 20 सवाल आपने ख़ुद करने हैं। वो कैसे बनाएंगे, वो 20 सवाल यहाँ पे हेड की जगह पे सिर्फ टेल लिख दें, तो आपके पास 20 क्वेश्चन मज़ीद डिवेल्प होंगे। तो इस इस एग्जाम्पल में मैंने 20 क्वेश्चन बोर्ड पे करके दिखाए, और 20 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। इन्हीं क्वेश्चन की इन्हीं वर्डिंग को चेंज करना है, सिर्फ हेड की जगह पे टेल लिखकर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, आगे जो 20 क्वेश्चन हैं इस एग्ज़ाम्पल के, वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ जब हमारा आखिरी वक्त हो तो ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।